नुपुर शर्मा के बयान से ज्यादा खराब क्या जुबैर का ट्वीट है? अरे हमारा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी है। जुबैर ने ट्वीट किया तो वो धार्मिक भावना हाथ हो रहा है। नुपुर शर्मा धर्म में महिमा मंडन में गाई थी। नुपुर शर्मा भी अगर मुसलमान होती तो नुपुर शर्मा पर कार्रवाई होता। अगर यति नंद अगर मुसलमान होता तो उस पर कार्रवाई होता। अगर कालीचरण मुसलमान होता तो उस पर कार्रवाई होता। आप कह रहे हैं क्या होता है कि मुंह देखल पंचायती करते हैं आप। आज तक आप नुपुर शर्मा पर कार्रवाई क्यों नहीं किया? जिस नुपुर शर्मा ने इस निंदा किया आप उस पर कार्रवाई नहीं कीजिएगा। तो आप बगुला को अगर रखवाली आप दोगे कि बगुला मछली नहीं खाएगी, ऐसा होगा क्या? एक अपराधी को मंत्री बनाओगे और कहोगे कि कानून व्यवस्था कायम रहेगी, ये सरासरी हंस के बोलने पर कोई आरोप नहीं सिद्ध होता है। क्या आया था परवेज साहिब सिंह वर्मा अनुराग ठाकुर के बयान पर? खाते क्या हो? बात तो रोटी खाते हो आप? अरे आप भी हम पूछ रहे ना, हम रोटी खाते, हमको पता है। चलिए सुनिए मेरी बात, सुनो सुनो सुनो, ये गलत बात है, आप बात तो सुन लीजिए पहले। सुनो पहले बात। अरे मेरी बात सुनिए। तो सर सबसे पहले आपका स्वागत है। कैसे देख रहे हैं जुबैर की जो हालात इस समय चल रही है और जिस तरीके दिल्ली पुलिस काफ़ी एक्टिव हुई है और जो कार्रवाई कर रही है उसको लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है? अपने ही मुल्क में परेशान हो जुबैर तुम, क्योंकि मुसलमान हो तुम। जहाँ तक फैक्ट चेक करने वाली आल्ट न्यूज़ का सवाल है, उनके को फाउंडर जुबैर का सवाल है, 2020 की घटना में हाई कोर्ट ने भी कहा था कि इनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। तो किस आधार पर दिल्ली पुलिस, किसके इशारे पर, कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके इशारे पर इतना एक्टिव है? वहीं यति नरसिम्हानंद पर चुप है, वहीं कालीचरण पर चुप है, वहीं आनंद स्वरूप पर चुप है, वहीं बजरंग मुनि पर चुप है, वहीं नुपुर शर्मा पर चुप है। और जब आप देखिएगा जिन आप विवेक अग्निहोत्री को देखिए कि उन लोगों पर क्यों नहीं कार्रवाई होती जिन्होंने सीता और द्रौपदी के बारे में किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है। उस समय दिल्ली पुलिस कहाँ सोई रहती है? जब भगवान चित्रगुप्त हिंदू धर्म में के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जब उनको जोकर कहा जाता है, तब दिल्ली पुलिस कहाँ सोई होती है? ये दिल्ली पुलिस कमिश्नर से, होम सेक्रेटरी से, होम मिनिस्टर से ये पूछता है भारत, और इन पूछता है भारत कि मुंह देखल पंचायती करते हैं आप। आज तक आप नुपुर शर्मा पर कार्रवाई क्यों नहीं किया? जिस नुपुर शर्मा ने इस निंदा किया आप उस पर कार्रवाई नहीं कीजिएगा। नहीं तो जुबैर पे जो कार्रवाई चल रही है उसको एक निजी ट्वीट बताया जा रहा है। कोई होटल है, उसको जो है हनीमून था, फिर उसको हनुमान जो है होटल कर दिया गया है, उसको लेकर। बिल्कुल, पहले हनीमून होटल के नाम से था, बाद में उसका हनुमान कर दिया गया। अगर उसने ट्वीट किया तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? गुनाह करने वाले लोगों की लंबी फहरिस्त है, जिसको भाजपा का संरक्षण प्राप्त है। बजरंग मुनि पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? आनंद स्वरूप पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? कालीचरण पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? यति नरसिम्हानंद पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? नुपुर शर्मा पर की गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? आप नहीं बताएंगे। कपिल मिश्रा की क्यों नहीं होती? परवेज साहिब सिंह वर्मा की क्यों नहीं होती? अनुराग ठाकुर की क्यों नहीं होती? तो उस समय वो ठुमका लगा रहे होते भाजपा कार्यालय में। ये सवाल का जवाब देना होगा। पूछता है भारत कि जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं उनको पूरी ईमानदारी से काम करना चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिया, राजा हो या रंक हो। नहीं, सवाल तो अब ये है ना कि जुबैर पे जिस तरीके से कार्रवाई की गई है तो उसे पत्रकारिता से जोड़ा जा रहा है कि पत्रकारिता का हनन हो रहा है। क्या आप भी इस बात को मानते हैं? जितने पत्रकार आप देख रहे जो दिन रात टीवी चैनल में गंद फैला रहे, उन पर किसी पर कार्रवाई हुई क्या? सिर्फ जुबैर पर ही कार्रवाई होगा चूंकि वह मुसलमान है। क्या देश मुसलमानों का नहीं है? अरे तो नुपुर शर्मा पर क्यों नहीं हुआ? आप बताओ ना। नुपुर शर्मा भी अगर मुसलमान होती तो नुपुर शर्मा पर कार्रवाई होता। अगर यति नंद अगर मुसलमान होता तो उस पर कार्रवाई होता। अगर कालीचरण मुसलमान होता तो उस पर कार्रवाई होता। आप कह रहे हैं क्या होता है? कार्रवाई हुई क्या? आज अगर मुसलमान अनुराग ठाकुर होते
तो अनुराग ठाकुर पर कार्रवाई होता, परवेश साहिब सिंह वर्मा पर होता, कपिल मिश्रा पर होता, बजरंग मुनि पर होता। आप उसकी बात ही नहीं कर रहे। अरे कानून सबके लिए बराबर है ना भाई। नहीं, सवाल तो ये भी फिर है ना मैं हम जो पूछ रहे, हंस के बोलने पर कोई आरोप नहीं सिद्ध होता है। क्या आया था परवेश साहिब सिंह वर्मा अनुराग ठाकुर के बयान पर? आप एक बात बताइए, अनुराग ठाकुर परवेश सिंह वर्मा उनके बयान से ज्यादा खराब क्या जुबैर का ट्वीट है? क्या नुपुर शर्मा के बयान से ज्यादा खराब क्या जुबैर का ट्वीट है? कह रहे हैं कि धार्मिक भावनाओं को जो है मतलब आहत करने की कोशिश की जा रही है, बार बार ट्वीट से लगातार कई सारे ऐसे ट्वीट है उसको लेकर के। तो आप जो कालीचरण बोला उसे धार्मिक भावना आहत नहीं हुआ। जो संसद मार्ग में अश्विनी उपाध्याय ने नारे लगाए उससे धार्मिक भावना आहत नहीं हुआ। भगवान चित्रगुप्त को जोकर कहे जाने पर क्या धार्मिक भावना आहत नहीं होती है? वाह, कमाल करते, वाह। अरे आप क्या खाते हो? गोबर को चौनप्राश समझ के खाते हो क्या? अरे हम पूछते हैं ना भैया, अरे हमारा कुत्ता कुत्ता, आपका कुत्ता टॉमी है। जुबैर ने ट्वीट किया तो वो धार्मिक भावना आहत हो रहा है। नुपुर शर्मा धर्म में महिमा मंडन में गाई थी, हैं? बजरंग मुनि महिमा मंडन किया था धर्म का, यति नरसिम्हानंद महिमा मंडन किया था। क्या खाते हो भैया? अरे खाते क्या हो? बात तो सुनिए। खाते हो आप? अरे आप भी हम पूछ रहे ना, हम रोटी खाते, हमको पता है। चलिए चलिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। सुनो सुनो सुनो, अरे ये गलत बात है, आप बात तो सुन लीजिए पहले। सुनो पहले बात। अरे मेरी बात सुनिए, सुनिए। मैं ये कह रहा हूँ सुनते क्यों नहीं? अरे सुनो पहले बात, सुनो पहले मेरी बात तो सुनिए ना। फिर हम कहा तुम्हारी बात सुने, अपनी बात सुने क्या? हम अपनी बात सुनाएंगे कि? अरे तो वो ट्वीट कर रहे हैं, सुन लो यार, ट्वीट कर रहे हैं। हम बता रहे मोबाइल को फॉर्मेट कर दिया है, क्यों किया? तो जांच में सहयोग करना चाहिए ना। सुन तो लो ना, जांच में सहयोग करना अरे चाहिए। सुनोगे? जांच में सहयोग करना चाहिए, बता दीजिए मुझे। जांच में सहयोग करना चाहिए नहीं, बता कुत्ते भी बेवजह नहीं भौंकते। आप लोग 24 घंटा भैं भैं करते, सुनने का पैसा लग रहा है, क्यों नहीं सुन रहे? सुनो तो सही। जुबैर ने हनीमून होटल का जो ट्वीट किया, जो बाद में हनुमान होटल हो गया, तो उससे धार्मिक भावना आहत हो गया। देश के गद्दारों को गोली मारो, उससे भावना आहत नहीं हो रहा। जो यति नरसिम्हानंद ने बयान दिया उसे बजरंग मुनि, कालीचरण, आनंद स्वरूप, विवेक अग्निहोत्री जो सीता और द्रौपदी के बारे में क्या कहा, तो उसे धार्मिक भावना आहत नहीं होता है। इसका मतलब साफ है। नहीं तो एक साफ है। नहीं, आप लोग ये बार बार इस चीज को बोलते हैं कि जो है भारतीय जनता पार्टी के इसमें खेल है, जो है इस तरीके से पत्रकारिता का लेवल दिया जा रहा है। क्या है? अमित शाह ने तो अभी रिसेंटली बयान दिया है ना, कह रहे किसी मीडिया में काम काज में दखल अंदाजी नहीं करते हैं। कौन नहीं करता है? अमित शाह जी का बयान है, अभी कल परसों रिसेंटली आया है। अमित शाह जी या भाजपा के जो लोग भी बोलते, वो लोग खुद ही कंफ्यूज हैं कि वो बोलते हैं। आज तक बता दो, एक खुद ही पूरा गृह मंत्रालय भारत सरकार का, एक तारीपार है, दूसरा आसाम से आते निषद प्रमाणिक, वो भी अपराधी हैं। अजय मिश्रा खुद अपराधी रहा है, उसका बेटा किसानों का हत्यारा जिसने थार गाड़ी चला दी। तो अब बगुला को अगर रखवाली आप दोगे कि बगुला मछली नहीं खाएगी, ऐसा होगा क्या? एक अपराधी को मंत्री बनाओगे और कहोगे कि कानून व्यवस्था कायम रहेगी, ये सरासरी अपमान है लोकतंत्र का, लोकतंत्र का चीरहरण है। तो जुबैर वाले मामले में क्या समझ रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं? अरे बोलते रहे, जुबैर का जुल्म इतना है कि वह मुसलमान है। अगर नुपुर शर्मा, यति नरसिम्हानंद, आनंद स्वरूप, विवेक अग्निहोत्री, अनुराग ठाकुर, अरे सुन लो ना यार भैया, गिरफ्तारी हुई? अरे गिरफ्तारी हुई, क्यों नहीं हुई? सब पूछ रहे, आप वही बात कह रहे हो। सब प्रक्रिया, अरे कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है भाई। आपने मौलाना साद पर, मरकज पर हल्ला कर रहे थे, उस समय होम मिनिस्ट्री क्या कर रही थी, दिल्ली पुलिस क्या कर रहा था? आप बताइए। ये सब खेल प्रोपेगेंडा, मदारी का खेल। ये मोदी नहीं, मदारी है झूठ बोलने की, इसको पैदाइश है। हर नित्य नए दिन झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ होता है। आप उसको, प्रज्ञा ठाकुर का क्या हुआ जो शहीदों का अपमान की थी? ये भावना आहत नहीं होता है। जुबैर का गुनाह है, सिर्फ इतना है कि वो मुसलमान हैं। नहीं तो देश में जो 2000 के नोट में चिप बता रही थी, तरह तरह के प्रोपेगेंडा चला रहे लोग। आप न्यूज़ चैनल देखिएगा तो भारत का मीडिया लगता है जैसे
पूरा का अड्डा है। गलत सबक खबरों को दिखाया जाना, लोगों को बरगलाने का काम। कभी ऐसा मीडिया नहीं दिखाती है भारत की मीडिया जिससे देश मजबूत हो, सरकार से सवाल पूछा जाए। सरकार चाहे जिस पार्टी की हो, देश की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो। सरकार ने जो कहा था 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, उस पर सवाल नहीं होता। सवाल उस पर नहीं होता कि लगभग 35,000 करोड़ रुपया DHFL वाले ने भारत के 16 से 17 बैंकों में लूट मचाई और भारतीय जनता पार्टी को कमीशन दिया। उस पर कभी डिबेट नहीं होता। आपने कभी सवाल नहीं पूछा। सवाल पूछोगे आपको भी NSA UPA में डाल दिए जाओगे। आपने सवाल पूछा कि आखिर कौन है देश का इतना बड़ा गद्दार जिसने भारत के 17 बैंकों में डकैती डाला। किसके कहने से लगभग 35 से 36 हजार करोड़ रुपए लोन दिए गए उनको। किसने पार्टी फंड में चंदे लिए, किसका तार वहां से जुड़ा है, तो आप उस पर बात ही नहीं करोगे। चलिए, हमारे साथ जो है पंकज प्रकाश श्रीवास्तव जी मौजूद रहे और उनसे हमने खासा बात की। हालांकि जुबैर को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं कि अब क्या कुछ हो सकता है।